हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई कंटेनर में अपने पास गैस है, लेट्स सपोज इस कंटेनर में अपने पास CO2 गैस है, तो यहाँ पे इस कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम CO2 गैस की होगी। तो गैसेस के लिए वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। इसके अलावा गैसेस के पार्टिकल्स की वजह से इस कंटेनर में एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो भी गैसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। इसके अलावा इस कंटेनर का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ऑलराइट, सो 4 वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। इन चारों वेरिएबल्स को रिलेट करने वाली जो इक्वेशन होती है इसको अपन बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन, विच इज PV इक्वल्स टू nRT। ऑलराइट, इस इक्वेशन को अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R को बोलते हैं अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो ये एक कांस्टेंट है, इसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। याद रखना कि ये जो इक्वेशन है सिर्फ गैस के लिए ही वैलिड है, कोई सिली मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R एंड टेम्परेचर। अपन बात करते हैं कि R की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। सो जो R होता है इसको अपन ने बोला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, और इसकी 2 वैल्यूज होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती है। एक 0.0821, ये वाली जो वैल्यू है इसको आपको याद रखना है। लेकिन ये वाली R की वैल्यू कब यूज करनी है? जब आप प्रेशर को रखोगे ATM में, वॉल्यूम को रखोगे लीटर में और टेम्परेचर को रखोगे केल्विन्स में, तब अपने को जो कांस्टेंट यूज करना है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.0821। ऑलराइट, और अगर आप SI यूनिट्स यूज कर रहे हो, ऑलराइट, स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज कर रहे हो, तो प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन पास्कल भी बोलते हैं। वॉल्यूम की SI यूनिट होगी मीटर क्यूब, और टेम्परेचर तो ऑलवेज केल्विन में ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। केमिस्ट्री में जब भी कोई फॉर्मूला यूज करेंगे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, याद रखना ये पॉइंट। सो अगर इस तरीके से SI यूनिट्स अपन यूज करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू यूज करनी है 8.314। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जब गैसेस के मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि ये जो 2 टर्म हैं STP और NTP, ये आपके सामने बार बार आ जाएं। ऑलराइट, तो इनको जानना जरूरी क्या है कि STP की कंडीशंस में, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है 273.15 केल्विन, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है ये होता है 1 ATM। ऑलराइट, तो जब भी आपको बोला जाए कि STP की कंडीशंस हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन और प्रेशर होगा 1 ATM। और अगर NTP बोला जाए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला जाए, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, केल्विन में उसको अपन लिखेंगे 293.15 केल्विन्स, और प्रेशर यहाँ पे भी 1 ATM होगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखने वाली चीज़ में एक तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, 0.0821 यूज करेंगे जब प्रेशर ATM, वॉल्यूम लीटर और टेम्परेचर केल्विन में हो, और 8.314 यूज करेंगे अगर आप SI यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो। और STP में टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन, प्रेशर 1 ATM। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज 293.15 केल्विन, प्रेशर विल बी 1 ATM। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। ऑलराइट देन, सो PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन को अपन यूज करते हैं। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R एंड T। ऑलराइट, अपन क्या करते हैं STP भी एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि STP की अगर कंडीशन है तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो STP पे प्रेशर कितना होता है 1 ATM, अभी अपन ने याद किया है। वॉल्यूम अभी अपने को पता नहीं है,
गैस कांस्टेंट अपन ने यूज़ किया है 0.0821। दैट मीन्स ये जो वॉल्यूम है ये किस में होनी चाहिए, लीटर में, ऑलराइट। और जो टेम्परेचर है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर क्या होता है 273.15 केल्विन, ऑलराइट। इस फॉर्मूले को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम विच विल बी इन लीटर डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। याद रखना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 22.4 बनाते हैं। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, बार बार ऐसे आएगा कि एसटीपी पे कैलकुलेट करो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करो, तो आर और 273.15 केल्विन मल्टीप्लाई होके 22.4 बनाते हैं। अब देखना इस फॉर्मूले को अपन एनालाइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आने वाला है। अब वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। लेट्स सपोज जिस किसी गैस की अपन बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, उसका 1 मोल है। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। अपन ने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 22.4 से, सो वॉल्यूम विल बी 22.4 और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और ये कंडीशन क्या है एसटीपी की। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या इस डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये हर एक गैस के लिए ट्रू है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, ऑलराइट। अगर यहाँ पे कोई आपको बोलता है कि CO2 गैस का आपके पास 1 मोल है और वो STP पे है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर, ऑलराइट। अगर आपको कोई बोलता है कि ऑक्सीजन गैस है उसका भी 1 मोल है और STP पे ऑक्सीजन गैस को रखा गया है तो उसकी वॉल्यूम भी कितनी होगी 22.4 लीटर। एंड दैट मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके सामने आ रही है, वो ये कि कोई भी गैस हो अगर वो STP पे है, अगर उसका मोल 1 है तो वो हमेशा 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। या फिर मैं ये बोलूं कि कोई भी गैस STP पे है और अगर उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो उसके मोल्स हमेशा कितने होंगे 1। ग्रेट स्टेटमेंट, हमेशा याद रखना। और इसी स्टेटमेंट को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोलेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस विल हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, लेकिन यहाँ पे STP अगर वो मिस कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो STP ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये स्टेटमेंट देखना, मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर, लेकिन कहाँ पे STP पे। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो STP इंपॉर्टेंट है, 22.4 लीटर इंपॉर्टेंट है और गैस का 1 मोल होना जरूरी है। अब देखिए अपना फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और गैस है ऑक्सीजन गैस और वो है STP पे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। नंबर ऑफ मोल्स 2 पुट करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 44.8 लीटर। ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी जरूरी है अगर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर लेट्स सपोज STP कंडीशन नहीं दी गई तो क्या करेंगे, तो जो भी प्रेशर दिया गया है वो प्रेशर रखना, वॉल्यूम रखना, टेम्परेचर रखना और R की वैल्यू अपन ने 2 वैल्यूज डिस्कस की हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, वो रखना, कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट, सो गाइज दिस इज इट इन दिस वीडियो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखें। इसी टॉपिक पे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो PMT और IIT स्टूडेंट्स के लिए होंगे, वो आपको क्वेश्चन का जो वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। This is it in this video. Thank you very much and I'll see you later in the next video.